बिहार की सियासत में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी से ही बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। विवाद इस बात को लेकर है कि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि करीब 102 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी, तो उनसे एक सीट कम पर बीजेपी 101 सीट पर नजर आएगी। बची 43 सीटों पर जो उनके तीन और साथी दल हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और साथ ही साथ जीतन राम मांझी की पार्टी को बांट दी जाएंगी ये सीटें। लेकिन अगर देखा जाए तो 43 में से करीब 40 प्लस सीटों से अधिक का दावा खुद चिराग पासवान की पार्टी कर रही है। उसके पीछे उनके पास कारण भी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि करीब 10-10 सीटें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दे दी जाएगी, जबकि 20 सीटों पर ही संतुष्टि करनी पड़ सकती है चिराग पासवान की पार्टी को। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहा कि अगर चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं और एक संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, तो उसके नजरिए से कम 30 प्लस सीटें इनकी बनती हैं। और अगर देखा जाए तो चिराग की पार्टी ने भी यह दावा करा था कि इन 30 सीटों में से करीब 29 सीटों पर हमारी बढ़त थी, तो उसके आधार पर चिराग की पार्टी अपनी जगह सही है। और उनके अगर हम देखें तो बहनोई जो है चिराग पासवान के जो सांसद इस समय अरुण भारती, उनके अगर हम जिक्र करें बयानों का, तो उन्होंने कहा कि हम 2015 में बीजेपी के साथ रहकर 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2020 में हमने कहीं ना कहीं अगर देखें तो अकेले 135 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ा। तो 43 135 के बीच का ही हमें आंकड़ा चाहिए सीटों में, यानी अगर 43 का 44 भी हो या 50 हो या 100 हो, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बीच का आंकड़ा होना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसके बाद एक और दाव उन्होंने चला, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एज अ सीएम फेस के रूप में सबसे चहेते बनते जा रहे हैं। हाल फिलहाल के अगर हम आंकड़ों की तरफ भी देखें तो सर्वे जो हो रहे हैं उसमें चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा जो उन्होंने दिया वो जनता के बीच सीधा असर दिखा रहा है। तेजस्वी, कन्हैया कुमार और साथ ही साथ कुछ और युवा चेहरों की लड़ाई के बीच चिराग पासवान का नाम भी काफी सुर्खियों में है। तैयारी तो वैसे 2029 की नजर आ रही है, लेकिन क्या 2025 में ये बड़ा दाव चलेंगे? नीतीश कुमार की पार्टी के साथ अगर आज तक देखा जाए, ये खुद उनकी पार्टी ने बात स्वीकार करी और आंकड़े भी चीख चीख कर गवाही देते हैं कि साल 2000 जब से इस पार्टी का गठन हुआ चिराग पासवान की पार्टी का, 2025 चल रहा, लेकिन एक भी विधानसभा चुनाव इन्होंने गठबंधन में नहीं लड़ा। तो क्या ये इस साल ऐतिहासिक होगा कि नीतीश और चिराग एक मंच पर नजर आएंगे विधानसभा के वक्त, या फिर अभी भी कुछ बड़े उलटफेर संभव हैं? क्योंकि सीट शेयरिंग के मामले पर बात नहीं बन रही है। इसी मामले पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है चिराग पासवान की पार्टी ये बयान तब दे रही है जब सीट शेयरिंग को लेकर चीजें स्पष्ट होती नजर आ रही है, लेकिन अरुण भारती ने यह भी कहा कि जो खबरें आ रही हैं वो फर्जी है, वो अफवाह भरी है, उसमें कोई भी पुष्टि नहीं है। अगर यही हकीकत है तो क्या बीजेपी और जेडीयू 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ लेगी? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि लगभग 243 सीटें बीजेपी कह सकते हैं बिहार विधानसभा में हैं। अब यहाँ दो बड़ी पार्टियां एनडीए की अगर बात करें, यहाँ पर बीजेपी नजर आती है, यहाँ पर जो जेडीयू नजर आती है, और दोनों ही कहीं ना कहीं लोकसभा सीटों के हिसाब से बात करें तो एकदम बराबर पे खड़ी हुई दिखाई देती है। इसी तरह से संभावना बनाई जा रही है कि भाई अगर लोकसभा में दोनों पार्टियां बराबर की सीटों पर हैं तो यहाँ कम से कम ये मानकर चलिए कि 100 प्लस सीटों पर दोनों ही पार्टियां चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। यानी कि अगर मोटा मोटा माने 100 सीटों पर अगर बीजेपी उतारती है तो 100 सीटों पर ही जेडीयू भी अपने प्रत्याशी उतारेगी, यानी 200 सीटें तो ऐसे कवर हो जाती है। अब यहाँ पर सीटें बचती है 43, इसमें 3-4 दल आपको नजर आते हैं। इसमें मांझी आपको नजर आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा नजर आते हैं, इसके अलावा आपको चिराग पासवान नजर आते हैं। चिराग पासवान के बारे में बात करें, वो शुरुआत से कहते रहे कि भाई 40-50 सीटें हमें चाहिए। मांझी की बात करें तो वो भी यही बात कहते हैं कि भाई हमें भी कम से कम सम्मान पूर्वक सीटें चाहिए। तो वैसे में 43 सीटों में आखिर क्या जो है बांटते हुए नजर आएंगे, किस तरह संतुष्ट करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एलजेपीआर की तरफ से लगातार इस बात को लेकर बयानबाजी की जा रही है कि भाई हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो अब बिहार की राजनीति की तरफ अपना रुख करना चाहते हैं, बिहार में रहकर बिहार की मिट्टी को सेवा देना चाहते हैं, बिहार की जमीन को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी कई बार इस तरह की बातें कह चुके हैं। और यहां पर अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि अगर 100 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़ती हैं तो क्या ये मानकर चला जाए कि 15-20 सीटें फिर एलजेपीआर के हिस्से में आएंगी? क्या यहाँ ये मानकर चला जाए कि 5 से 10 सीटें जितना मांझी के हिस्से में आएंगी? क्या ये भी मानकर चला जाए कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो भी 5 से 7 सीटें लेते हुए नजर आएंगे? इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो क्या यहाँ पर तीनों ये जो दल हैं क्या संतुष्ट हो पाएंगे? क्या
एनडीए के साथ चलते हुए नजर आएंगे। खासकर एलजेपीआर की बात करें, जो बड़े सपने बड़े ख्वाब सजाए हुए बैठे हैं कि भाई किसी भी तरह से अगर मुख्यमंत्री पद की बारी आती है, बदलाव की बारी आती है, तो उनका भी एक जो चेहरा है चिराग पासवान के रूप में वो भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो एक कई ऐसी बातें हैं जो लगातार अब एनडीए कुनबे को परेशान करेंगी, अमित शाह को परेशान करेंगी। कह सकते हैं जो बीजेपी का आला कमान है, जो तमाम सीटों की कह सकते हैं कि जब हिस्सेदारी होगी, बांटा जाएगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको परेशानी में जरूर डाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जितना मांझी भले ही हो हल्ला करते हैं लेकिन आखिर में जाके शांत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की मुहिम चिराग पासवान ने छेड़ी हुई है, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को उनको मनाना आसान नहीं होगा कम सीटों पर। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि क्या जेडीयू की सीटें कम होंगी, और जो कम सीटें होंगी क्या एलजेपीआर को मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो ये तमाम ऐसे कयास है जो अब लगेंगे, क्योंकि देखिए चुनाव को लेकर भी अब बहुत वक्त बचा नहीं है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं फाइनल करना पड़ेगा और सीटों के हिसाब से चीजों को बांटना पड़ेगा। उसमें अगर जो दल है संतुष्ट नहीं हो पाए तो आपस में मुझे लगता है मतभेद और मनभेद होते हुए दिखाई देंगे। पहले एक समीकरण ये बताया जा रहा था कि जो 243 सीटें हैं उनको नीतीश की पार्टी जेडीयू और बीजेपी आपस में आधी आधी बांट लेगी। उसके बाद जेडीयू पार्टी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को कुछ सीटें दे देगी अपने पास से, और बीजेपी जो है वो चिराग पासवान को कुछ सीटें दे देगी। ऐसे में ये होगा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी का कोई टकराव नहीं होगा, चिराग पासवान का सीधा कनेक्शन बीजेपी से रहेगा। लेकिन फिर शायद विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है कि देखिए इनके आपस में टकरावट है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा फैसला ले रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब अमित शाह जी के साथ एक आखिरी बैठक होनी है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, उससे पहले चीजें स्पष्ट करना जरूरी है। क्योंकि विपक्ष भी जिस मजबूती के साथ उतर रहा है बिहार में, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर देखा जाए तो बिहार के मद्देनजर जिस तरीके से इस समय महागठबंधन है, वो तो चाहेगा ही कि कुछ बड़े दलों को अपने साथ जोड़ लिया जाए। अगर हम चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, पिछले साल भले ही वो एक उनका विधायक जीता हो, वो भी बाद में पाला बदल कर गया हो, लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने 5-6% का जो वोट पाया था और नीतीश की पार्टी को करीब 3 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, उसका फायदा महागठबंधन को मिला था। अगर आज नीतीश की पार्टी 43 सीटों पर है तो उसका एक कारण चिराग पासवान है। तो वही कारण को सर आप कैसे देखते हैं कि चिराग पासवान की स्थिति इस समय देखा जाए भले ही विन विन वाली ना हो, लेकिन हाँ वो दूसरों का नुकसान कर सकते हैं, उससे कैसे बचेंगे? देखिए बिल्कुल, और दीपक ये महत्वपूर्ण बात भी है कि अगर चिराग पासवान यहाँ पर एनडीए से अलग हो जाते हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है, तो बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को, खासकर एनडीए कुनबे को यहाँ पर होगा। क्योंकि चिराग पासवान को आपने देखा कि लगातार 2014 की बात करें, 19 की बात करें, 24 की बात करें, तीनों ही लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जितनी भी सीटें मिली उन्होंने उन पर जीत दर्ज करके दिखाई। और ये बताता है कि भाई 100% का जो स्ट्राइक रेट है वह भी उनका कायम है। तो उनको हल्के में लेना मेरे ख्याल से एनडीए कुनबे के लिए भारी भूल हो सकता है। और साथ में आप एक बात और भी गौर करिए, प्रशांत किशोर भी लगातार कह सकते हैं कैंपेन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं अपनी पार्टी को, प्रत्याशी उतारने की बातें कर रहे हैं, लगातार ये भी कह रहे हैं कि भाई हम 143 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। तो ये तमाम ऐसे समीकरण जो आसान नहीं होगा साधना, क्योंकि ये लड़ाई 2020 वाली लड़ाई नहीं। यहाँ पर प्रशांत किशोर भी नजर आते हैं, तेज प्रताप यादव भी अलग अपना खेमा बनाकर नजर आते हैं। तो ऐसे में लड़ाई जो है बड़ी कह सकते हैं पेचीदा होती चली जा रही है। और ऐसे में अगर चिराग पासवान नाराज हो जाते हैं तो एनडीए कुनबे को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है अमित शाह जो चाणक्य की भूमिका में हमेशा रहते हैं, कोई बड़ी रणनीति निकाल के लाएं। लेकिन यहाँ सवाल फिर वही आ जाता है कि क्या बीजेपी अपनी सीटें कम करेगी, क्या जेडीयू अपनी सीटें कम करेगी? क्योंकि चिराग पासवान लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें जो है अधिक सीटें चाहिए। आप देखिए झारखंड की बात करें तो मांझी को वहां पर कोई सीट नहीं मिलती, लेकिन चिराग पासवान को सीट मिल जाती है। दिल्ली चुनाव की बात करें, मांझी को कोई सीट नहीं मिलती, लेकिन चिराग पासवान को मिल जाती है। यानी कि चिराग पासवान का जो दबदबा है एनडीए कुनबे में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुख्यमंत्री को लेकर जब से बातें आई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर यह संभावना है कि शायद वो मुख्यमंत्री ना बने, अब उनके बाद एनडीए कुनबे से वो कौन सा नाम होगा। तो ऐसे में हर कोई दबी जुबान में ये बात कह रहा है कि चिराग पासवान से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए साधना आसान नहीं होगा, वोट जो सीटों का बंटवारा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि चिराग पासवान को अगर अलग किया तो जो युवा है उनका वोट भी बीजेपी से कटता हुआ नजर आ सकता है। चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। ऐसी स्थिति में वह अभी से ही पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे कि इसी उपचुनाव के बीच
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच अपनी सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ा सा प्रेशर पॉलिटिक्स की जाए, ताकि उसका असर विधानसभा की उनकी सीटों की संख्या पर नजर आए। क्योंकि सरकार में आपकी पकड़ तभी मजबूत हो पाएगी जब आपके पास एक आंकड़ा होगा, और वही आंकड़े को मजबूत करने में जुटे हुए हैं चिराग पासवान। और देखते हैं कि क्या नीतीश और चिराग की पार्टी एक साथ नजर आएगी या अभी कुछ खेला होना बाकी है, क्योंकि अब तक तो नजर नहीं आई, ये बात उनकी खुद पार्टी कह रही है। फिलहाल आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।